वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं महान ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो और उनकी थियरी ऑफ इमिटेशन। प्लेटो एक महान ग्रीक फिलोसोफर, सिर्फ एक थिंकर ही नहीं बल्कि एक क्रिटिक भी थे, जिन्होंने लिटरेचर और पोएट्री पर अपने बड़े गहरे विचार दिए। उन्होंने माइमेसिस कंसेप्ट प्रपोज किया, जिसका मतलब होता है इमिटेशन, मीनिंग अनुकरण करना, किसी चीज को देखकर उसकी कॉपी करना या उसे इंस्पायर होना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लेटो एज अ क्रिटिक ऑफ लिटरेचर। प्लेटो कहते हैं कि सारी आर्ट और पोएट्री एक तरह का इमिटेशन है, एक शेडो या कॉपी ऑफ रियलिटी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पोएट या राइटर जो लिखता है, क्या वो सच में रियलिटी को दिखा रहा है? प्लेटो ने इस सवाल का जवाब दिया है। प्लेटो ने माइमेसिस का कंसेप्ट दिया। माइमेसिस जो बेसिकली काफी सिंपल है, ये दुनिया का हर चीज का एक इमिटेशन है। प्लेटो कहते हैं कि जो कुछ हम देखते हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो सब कुछ एक कॉपी या ओरिजिनल रियलिटी का एक शेडो या उसकी कॉपी है। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो के लेक्चर का पीडीएफ चाहिए या इसके नोट्स चाहिए इंग्लिश में, प्लीज़ हमारी टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लेटो को ये सब कुछ क्यों लगता था, क्योंकि उनका मानना था कि पोएट्री या लिटरेचर हमारे इमोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर वो रीजन को डिस्टर्ब करते हैं। प्लेटो का मानना था कि लिटरेचर का काम सिर्फ सिखाना, अच्छे मॉरल वैल्यूज देना और इंसान को बेहतर बनाना होना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब आइडियल रिपब्लिक में इस कंसेप्ट को डिटेल में समझाया है। प्लेटो ने पोएट्री और लिटरेचर को अपने आइडियल स्टेट से बेनिश कर दिया। उन्होंने इमोरल, अनरियल और इलॉजिकल माना है पोएट्री को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक भी ज़रूर से कर लेना दोस्तों। तो चलिए पता लगाते हैं कि वाई प्लेटो बैनिश पोएट्री फ्रॉम हिज रिपब्लिक। इस सवाल का आंसर हमें आगे समझेंगे। तो हमारे इस डिस्कशन का फर्स्ट पॉइंट है वाई ही बैनिश पोएट्री फ्रॉम हिज आइडियल रिपब्लिक। तो चलिए इस सवाल का जवाब देते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 1, पोएट्री इज इमोरल। पोएट्री इमोरल है। प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री काफी बार अनइथिकल और मॉरल वैल्यू को खिलाफ होती है। ये इंसान के इमोशन को प्रोवोक करती है, जो रीजन और लॉजिक से अलग होती है। पॉइंट नंबर 2, पोएट्री इज अनरियल। पोएट्री अनरियल है। प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री और आर्ट रियल चीजों को रिस्पेक्ट नहीं देती। ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें असल रियलिटी से दूर करती है, जो पोएट्री। पॉइंट नंबर 3, ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो का सबसे बड़ा आर्गुमेंट यही था कि आर्ट एक इमिटेशन का इमिटेशन होता है। इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कारपेंटर एक कुर्सी बनाता है जो एक आइडिया का इमिटेशन है। फिर एक पेंटर उस कुर्सी की पेंटिंग करता है जो एक और इमिटेशन हुआ। इस वजह से आर्ट ट्रूथ या रियलिटी से 2 स्टेप दूर है। ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। इस पॉइंट को फिर से समझने की कोशिश करें। जैसे कि एक रियल आइडिया होता है हमारा चेयर का। चेयर जो हमारे दिमाग के अंदर एक बार हम इसका आइडिया लगाते हैं, फिर हम उसी का इमिटेशन करके हम एक लकड़ी की चेयर बनाते हैं। उसके बाद उसका इमिटेशन देखते हैं जब एक पेंटर हमारी चेयर को देखकर उसकी पेंटिंग बनाता है, तो वो एक बार फिर से उसका इमिटेशन हुआ। वो एक रियल आइडिया का एक बार इमिटेशन और दूसरी बार इमिटेशन। इसी आर्ग्यूमेंट को कहते हैं प्लेटो ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। सच्चाई के दोबारा इसका इमिटेशन। पॉइंट नंबर 4, इलॉजिकल। प्लेटो पोएट्री को लॉजिकल रीजनिंग से खिलाफ समझते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंटेलेक्चुअल को अपील नहीं करता।
इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 है इट न्यूरिश द वीकर इमोशंस। इसका मतलब होता है कि पोएट्री जो हमारे वीकर इमोशन को बढ़ावा देती है। इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो दोस्तों, पोएट्री और लिटरेचर इंसान के वीक इमोशन को बढ़ावा देती है, जैसे कि फियर, एंगर, सैडनेस, जो मॉरल डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल होता है। अगर दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस पूरे वीडियो की इंग्लिश पीडीएफ जिसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर है तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लेना। उसका हमारे लिंक पीडीएफ का जो नोट्स है हमारे वो कमेंट सेक्शन के अंदर है या डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए समझते हैं कि माइमेसिस को और एक गहराई के पॉइंट से। इससे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि हमारे जो नोट्स के बारे में मैंने बताया तो प्लीज़ उसको फिर से ज्वाइन कर लेना। थियरी ऑफ माइमेसिस। माइमेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कि इमिटेशन या नकल करना। प्लेटो कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ का एक परफेक्ट आइडिया होता है जो भगवान के द्वारा बनाया गया है, बाकी सब उस परफेक्ट आइडिया की नकल होती है। वो कहना चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इस दुनिया के अंदर बनाई गई है या दिख रही है वो भगवान ने एक बार अपने दिमाग के अंदर उन्होंने अपने एक असली रियलिटी के अंदर सोचा हुआ है, उसके बाद उन्होंने क्रिएट किया। ये इसकी उनके विचारों की एक कॉपी है। इसको और एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो आगे हमने एक चेयर का एग्जाम्पल देखा था, एक चेयर का एक परफेक्ट फॉर्म होता है जो गॉड ने, जो भगवान ने डिजाइन किया था। फिर वो आइडिया होता है तो एक कारपेंटर उस कारपेंटर को लकड़ी लेकर उस चेयर को बनाता है। उसके बाद जब पेंटर उस जो चेयर होती है उसको देखता है तो उसकी पेंटिंग बनाता है। तो वो हुआ एक इमिटेशन। वो माइमेसिस को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। इस तरह पेंटर या पोएट का काम असल रियलिटी से 2 कदम दूर होना होता है, मतलब ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। वो एक आइडिया, असली आइडिया को देखकर उसकी रियलिटी से उसको कॉपी करते हैं, उसका इमिटेशन करते हैं, फिर जिसको बनाते हैं। इस वजह से प्लेटो आर्ग्यू करते हैं कि उनका काम सिर्फ उसको इमिटेट करना है। वो माइमेसिस थियरी को इस तरह से कहते हैं। अगर आपको यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके इंग्लिश नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। अगला पॉइंट है हमारा क्रिटिसिज्म ऑफ पोएट्री एंड आर्ट। प्लेटो कहते हैं कि आर्ट और पोएट्री सिर्फ अपीयरेंस को कैप्चर करती है, रियलिटी को नहीं। ये हमें कंफ्यूज करती है और सच्चाई या ट्रूथ से दूर ले जाती है, या फिर हमें उसे देखने से ही रोकती है। जो पोएट्री है वो हमें इल्यूजन में रखती है, असली चीज़ें दिखाती नहीं या देखने ही नहीं देती है। इस तरह ये आर्ग्यू करते हैं प्लेटो। उनका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है कि वो जो पोएट्री होती है वो इमोरल होती है, क्योंकि पोएट्री काफ़ी बार इमोरल थिंग्स को प्रमोट करती है, जैसे कि अनइथिकल बिहेवियर या वीक इमोशन, इमोशनल अपील। आर्ट और पोएट्री इमोशन को प्रोवोक करती है जो हमें रीजन और लॉजिकल से दूर ले जाती है। लॉजिकल डिफिशियंसी। पोएट्री का बेस इमेजिनेशन है, लॉजिक नहीं। इस वजह से ये इनलॉजिकल मानी जाती है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ऊपर हमने एक पॉइंट देखा था जिसका नाम था ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। तो चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। प्लेटो के अकॉर्डिंग हर एक आर्ट रियलिटी से दूर होती है, क्योंकि कारपेंटर जो फिजिकल चेयर बनाता है वो गॉड की एक आइडियल फॉर्म है का इमिटेशन होता है दोस्तों। और पेंटर या पोएट उस फिजिकल चेयर को पेंट या वर्ड से डिस्क्राइब करते हैं जो एक और नकल हुई। रिजल्ट आर्ट सिर्फ एक कॉपी है जो ट्रूथ को बिगाड़ती है और हमें सच्चाई के बजाय इल्यूजन दिखाती है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एरिस्टोटल रिबूटल थिंक डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। आगे जो हमने सारे के सारे जो क्रिटिसिज्म देखे, सारे की सारी जो आर्ग्यूमेंट प्लेटो की देखी, उसको उसी के स्टूडेंट एरिस्टोटल ने, जो उसका स्टूडेंट है, उसने काउंटर किया और आर्ट और पोएट्री को पॉजिटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है। एरिस्टोटल कहते हैं कि आर्ट एड्स वैल्यू। आर्ट्स पोएट और
पोएट्स और आर्टिस्ट सिर्फ नकल ही नहीं करते बल्कि अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी को भी ऐड करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट एरिस्टोटल का मानना था, कंसेप्ट ऑफ कैथारसिस। तो वो कहते हैं कि सॉरी, मैं एक एग्जांपल देना भूल गया। तो जो हमारा पहला पॉइंट है आर्ट्स एड्स वैल्यू, जिसके अंदर हम समझते हैं एग्जांपल से कि समझते हैं एक पोएट एक ब्यूटीफुल सनसेट को देखता है और उसको डिस्क्राइब करता है, बल्कि उसके अंदर अपने इमोशन को भी ऐड करता है, उसके अंदर कुछ मेटाफर्स ऐड करता है, जिससे कि जो हम पढ़ने वाले जो कोई भी लोग होते हैं वो उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल दिखता है। जो सनसेट होता है उसके जो आइडिया और इमोशन के कारण वो अपनी जो वैल्यू ऐड करता है। उसके बाद है सेकंड कंसेप्ट ऑफ कैथारसिस। एरिस्टोटल का सबसे बड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट था कैथारसिस का कंसेप्ट। ये कहता है कि पोएट्री और ड्रामा लोगों के इमोशन को प्रोवोक करके उन्हें रियलाइज कराता है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है। अकॉर्डिंग टू जो प्लेटो के जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, उनके द्वारा उनके आर्ग्यूमेंट होती है कि जो इमोशन जो पोएट्री या ड्रामा से निकलते जो प्रोवोक होते हैं वो लोगों को रियलाइज कराते हैं, चीज़ों की समझ देते हैं। हीलिंग की प्रोसेस की एक जो हमें जो इंसान के टेंशन और फियर को रिड्यूस करने के अंदर हेल्प करते हैं दोस्तों। थर्ड आर्ग्यूमेंट है आर्ट एज अ एजुकेशन। तो एरिस्टोटल जो प्लेटो को आंसर करते हैं कि आर्ट इस समय एज ए एजुकेशन यूज होता है। एरिस्टोटल ने बोला कि आर्ट और पोएट सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, एक एजुकेशनल टूल भी है। मॉरल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ में हमें मदद करता है कि एक जो पोएट्री या कोई जो आर्ट होते हैं वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के लिए ही नहीं यूज होते, बट हमारे जो पढ़ाई के लिए भी यूज होते हैं और लोगों की इंटेलेक्चुअल यानी कि मानसिक बुद्धि की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, और इसकी नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप भी उस क्रिटिसिज्म से कभी नहीं बच पाते। वैसे ही क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटोस थियरी, प्लेटो ने थियरी दी है कि वो जो इमिटेशन की और कुछ क्रिटिसिज्म दिए हैं पोएट्री और लिटरेचर पे, तो उनको भी जो दूसरे क्रिटिक है वो उनको क्रिटिसाइज करते हैं उनके विचारों के लिए। तो इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 है इग्नोरिंग द स्पिरिचुअल रोल ऑफ आर्ट। तो पहला हमारा पॉइंट है स्पिरिचुअल रोल ऑफ आर्ट। प्लेटो ने आर्ट के स्पिरिचुअल रोल और सिंबॉलिक एस्पेक्ट को इग्नोर किया, क्योंकि आर्ट एक इमिटेशन नहीं बल्कि एक मीडियम है जो हायर ट्रूथ को कन्वे करता है। पॉइंट नंबर 2 नेगेटिव पोर्ट्रेट ऑफ इमेजिनेशन। प्लेटो ने इमोशन को हमेशा नेगेटिव समझाया है, पर इमोशन इंसान की पर्सनालिटी को एक इंटीग्रल पार्ट है, उसका एक अभिन्न अंग है। तो उन्होंने जो हमारे इमोशन होते हैं उनको हमेशा नेगेटिव ही समझाया है। तो ये इनका एक वीकर पार्ट है उनकी थियरीज का। पॉइंट नंबर 3 जो प्लेटो का एक क्रिटिसिज्म है कि द रोल ऑफ आर्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के समय में आर्ट और लिटरेचर को सिर्फ इमिटेशन के नहीं बल्कि एक सोशल रिफॉर्म के टूल रूप में भी यूज करा जाता है। एग्जाम्पल की तरह हम समझते हैं लिटरेचर जैसे कि 1984 बाय जॉर्ज ऑरवेल या अनटचेबल बाय मुल्क का राजा आनंद सोसाइटी के इनजस्टिस को हाईलाइट किया है और रिफॉर्म की डिमांड की है दोस्तों। तो ऐसे ही ये 3 जो हमारे प्लेटो की जो सारे की सारी आर्ग्यूमेंट को देख के अपोज करता है और उनको क्रिटिसाइज करता है इन 3 पॉइंट से। तो प्लीज़ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी सारे के सारे। जो आप आई होप आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आया है। तो लास्ट में हम कंक्लूजन डिस्कस करते हैं। पर एक एंगल से देखें तो प्लेटो का ये क्रिटिसिज्म सिर्फ आर्ट का ही नहीं था, बल्कि इसका डीपर पर्पस समझाया है कि कोशिश थी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है कि जो ये प्लेटो है उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए जो कि उनकी माइमेसिस थियरी है, ट्वाइस फ्री फ्रॉम रियलिटी है, उन सारे के सारे कंसेप्ट। उसके बाद उनके ही स्टूडेंट एरिस्टोटल ने उनको अपोज किया। उन्होंने जो पोएट्री के अच्छे चीज़ें बताए, उसके बाद
कुछ क्रिटिकों ने उन्हें क्रिटिसिज्म दिया जो प्लेटो का, वो भी हमने यहाँ पर देखा कि वो 3 पॉइंट थे: इग्नोरिंग स्पिरिचुअल रोल, नेगेटिव पोर्ट्रेल ऑफ इमोशन और द रोल ऑफ आर्ट इन मॉडर्न सोसाइटी। यहाँ तक आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी नोट्स के लिए प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच दोस्तों।